एक्सरसाइज 4.4 कर लेते हैं 10th क्लास मैथ्स की। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज़ आपको बता दूं कि बेसिक चीज़ में क्या है कि हमें पूछा गया है, अगर इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, रूट्स ही निकालने हैं। और लेकिन ये है कि अगर वो रियल हों, अगर उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हों तो आप बताइए। एक हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है और एक हमें अगर वो रियल हों तो उनको फाइंड आउट भी करना है। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास क्या है, हम फॉर्मूला मेथड हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसमें एक चीज़ हम ऐड करेंगे इस एक्सरसाइज को करने के लिए। आपने अगर पिछली वीडियोज़ के अंदर मेरी एक्सरसाइज 4.3 की सेकंड क्वेश्चन कर लिया है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन वैसे ही है। अदरवाइज आप मतलब वैसे भी आपको अगर फॉर्मूला मेथड आता है तो ये एक्सरसाइज सिंपल है। तो क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म है इसकी। ठीक है, हम डी जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो हमें पता है कि x की वैल्यू जो होती है -b ± √d या b² - 4ac लिख देते हैं अपॉन 2a। d का रूट निकाला जाता है तब x की वैल्यू निकलती है, मतलब कि इक्वेशन के रूट्स निकलते हैं। d का रूट तभी निकलेगा अगर वो पॉजिटिव हो या एटलीस्ट जीरो हो या इससे जीरो से बड़ा हो। जीरो से छोटा मतलब अगर नेगेटिव हो गया तो उसका रूट नहीं होगा, रियल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है अब कि अगर d की वैल्यू, इफ़ 3 कंडीशन आते हैं, इफ़ d > 0, इफ़ d = 0, इफ़ d < 0। अगर तो 0 से बड़ा है तो उसके रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, जैसे 2 है 3 है। अगर d 0 के इक्वल है तो रियल होंगे और इक्वल भी होंगे, मतलब दोनों जैसे 2 और 2, x की वैल्यू सेम आएगी उस केस में। और अगर d < 0 है तो उसके जो हैं रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपने। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहली वो है इसकी स्टेटमेंट, 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले कंपेयरिंग विद हम करेंगे, कंपेयरिंग विद, पहले ABC की वैल्यू निकालेंगे, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू आ गई 5। ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये बीच में अगर ये चीज़ नहीं लिखना चाहते तो ना लिखिए, सीधा d पे आ जाइए, तब भी कोई चक्कर नहीं है। b² - 4ac -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, 9 - 4 2 = 8 5 = 40। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 31। अब यहाँ पे d 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। बस यहीं पे छोड़ देना, अगर रियल रूट्स नहीं है तो हमने उसको निकालना नहीं है, फाइंड आउट नहीं करना है। अगर हम सेकेंड पार्ट करें इसका, 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ पे भी सेम कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। a आ गया 3 और b आ गया -4√3 और c आ गया 4। ठीक है, ये b a है, ये b है और ये c है। तो d = b² - 4ac -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4, ये आ गया माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 4 = 16, 16 3 = 48, -48 = 0। तो d है = 0, हेंस गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। इन्होंने पूछा था नेचर ऑफ द रूट्स बताइए, नेचर हमने बता दी रियल और इक्वल। ठीक है, अब हमने अगर रियल है तो हमने निकालना भी है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। x = -b ± √d/2a। ठीक है, ये आ गया -b मतलब कि -4√3 ±√0/2 × 3। तो ये आ जाता है माइनस माइनस हो गया प्लस 4√3/6। x = +0 ले लीजिए, x = 4√3/6 -0 ले लीजिए। ठीक है, दो अलग अलग कर लेंगे यहाँ पे हम। तो ये आ जाएगा 2 2 जी 2 3 जा 2√3/3। यहाँ पे भी x = 2√3/3।
या तो यहीं छोड़ दीजिए, या फिर ये √3 जो है 3 को √3 पे कट करता है। क्यों? क्योंकि √3/3 है, √3/3 जो है √3 मल्टीप्लाई √3 है, ये एक √3 कट जाएगा, नीचे √3 एक रह जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2/√3, और दूसरा भी आ गया x इज इक्वल टू 2/√3। तो दोनों सेम जो हैं वो रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट 2x² - 6x + 3 = 0। 2x² - 6x + 3 = 0। तो हम वही सेम कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। a आ गया 2, b आ गया -6, c आ गया 3, ये है a, ये है b, ये है c। तो d की वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac = -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, ये आ गया 36 -24 = 12। तो d है ग्रेटर देन 0। तो गिवन इक्वेशन हैज़ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हमने अगर रियल हैं तो निकालने भी हैं। तो x इज इक्वल टू -b ± √d/2a। ठीक है, -b मतलब कि -6 ± √12/2 × 2, ये आ गया 6 ± √12 को अगर आप 4 × 3 लिख दें तो 4 का √2 बाहर आ जाएगा और अंदर 2√3 रह जाएगा। इसके 12 के ऐसा फैक्टर कर लिया बड़े से बड़ा जिसका हमें रूट पता है। ठीक है, तो 2√3 आ गया 4। तो अब हमें x इज इक्वल टू बारी बारी से इनको प्लस और माइनस को अब अलग कर देना है। 6 + 2√3/4 और x इज इक्वल टू 6 - 2√3/4। अब कटता है, ये 4 कट जाता है क्योंकि ऊपर अगर हम 2 कॉमन ले लें 3 + √3/4 करेंगे तो ये कट गया। यहाँ पे भी 2 अगर कॉमन लेंगे तो 3 - √3/4, ये भी 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है? 3 + √3/2 और 3 - √3/2। ये दो आंसर्स हैं, अलग अलग हैं और रियल हैं। ठीक, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। That's all about today's session. Don't forget to like, share, comment and subscribe to our channel. Also share it with your friends. So meet you guys in next session. Bye.